हमारे साथ ब्रिटेन से वीरेंद्र शर्मा जी, जो कि यूके के सांसद हैं, जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह का माहौल है क्वीन की इस निधन की खबर के बाद? देखिए, उदासी भरा माहौल है। इतना देर देश की क्वीन रही हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग रही हैं, तो लोगों में उदासी है, शोक का माहौल है। शर्मा जी, कुछ बात आपकी लोगों से हो पाई है, आपके फेलो लोगों से, आपके कुलीग से, वो क्या कह रहे हैं और आप किस तरह से क्वीन एलिजाबेथ को याद करते हैं, उनके इस पूरे शासन को देखते हैं? शर्मा जी, देखिए, मैं एक तो सिटीजन ऑफ द कंट्री, फिर उसकी जो क्वीन की अपनी सोसाइटी प्रति अप्रोच थी, उससे हम याद करते हैं कि बहुत हम्बल थी, लोगों में अक्सर मिलती थी, पारिवारिक तौर पे, फैमिली तौर पे भी बहुत सोबर थी, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ले जाती थी आइसक्रीम लेने के लिए। जैसे हम कहते हैं कि बहुत ही डाउन टू अर्थ क्वीन थी और बहुत ही पारिवारिक एंड सामाजिक तौर पे इज्जत कमाई उसने। वीरेंद्र जी, क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद अब प्रिंस चार्ल्स जो हैं, क्या वो सीधे डायरेक्टली उनकी जगह ले लेंगे? हाँ, अनाउंस कर दिया उन्होंने, एड्रेस करना शुरू कर दिया कि किंग किंग ऑफ यूके विल स्टे। इसका मतलब कि उसको किंग मान लिया है। बाकी जो सेरेमनी होगी वो बाद में हो जाएगी, लेकिन वो टाइटल उसको मिल गया है। जी, मतलब राजा प्रिंस चार्ल्स हो गए हैं और ये हम राजा चार्ल्स हो गए हैं, प्रिंस काट गया। अब प्रिंस चार्ल्स राजा हो गए हैं और किंग चार्ल्स अब वो हो गए हैं और इसका औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। वीरेंद्र जी, किस तरह से अब फ्यूनरल होगा, किस तरह से आगे के प्रोग्राम्स होंगे? क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ का निधन हुआ है, कुछ विशेष शाही परिवार के व्यक्ति के निधन के बाद यहाँ पर सेरेमनी होती है। हाँ, बहुत ही मैं इसको लेता हूँ कि बहुत शानो शौकत से उसका फ्यूनरल होगा। दुनिया से रिप्रेजेंटेशन होगी, इंडिया से प्राइम मिनिस्टर या कोई बहुत ही सीनियर मोस्ट प्रेसिडेंट भी आ सकती है, या प्राइम मिनिस्टर आएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जरूर पहुंचेंगे। तो इस वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं वो जरूर पहुंचेंगे मेरे ख्याल में। और यहाँ की गवर्नमेंट लेवल पे इसको बहुत और कुछ दिनों के लिए अभी वो अनाउंसमेंट नहीं हुई है, कितने दिन उसकी बॉडी हाउस ऑफ कॉमन्स के वेस्टमिंस्टर हॉल में रखी जाती है लोगों को देखने के लिए, ताकि लोग आकर उसको लास्ट रिस्पेक्ट पे करें। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री विल एक्सेप्ट दैट। शर्मा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, अपनी यादें शेयर की हैं और दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, वो क्वीन एलिजाबेथ की मौत पर दुख जता रहे हैं। लेकिन यूके के जो लोग हैं उनके दिलों में किस तरह की जगह थी, वो क्वीन एलिजाबेथ को कैसे याद करते हैं? वीरेंद्र शर्मा जी, देखिए, अभी एकदम शॉक हुआ है, लोग हजारों की गिनती में बकिंगम पैलेस के बाहर है, खड़े हुए हैं। पार्लियामेंट का सेशन बंद हो गया है, फ्लैग्स डाउन कर दिए गए हैं, जो भी किसी का भी सोशल फंक्शंस है वो उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं, कोई भी पब्लिक मीटिंग्स है वो कैंसिल हो गई हैं। हर तरफ से शौक के माहौल में है। तो बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी खबर चलती जाएगी, लोग अपने ढंग से उसके
अपना जो इसको जो माहौल को कैसे करते हैं, ये वक्त के साथ साथ चलेगा। लेकिन पार्लियामेंट का सेशन बंद होगा, फ्लैग्स डाउन है, लोकल मीटिंग्स खत्म हो गई हैं, सोशल फंक्शंस खत्म हो गए, इससे क्योंकि क्वीन की इज्जत थी लोगों में, बहुत ही रिस्पेक्टेड मॉनर्क रही है इस देश की। इसलिए मैं समझता हूँ कि लोग बहुत ही गिनती में दुनिया से भी आएंगे और उसका फ्यूनरल को वॉच भी करेंगे। मेरे ख्याल में ये अभी क्योंकि टीवी चैनल्स का वक्त है, तो उसमें करोड़ों की गिनती में लोग इसके फ्यूनरल को वॉच करेंगे। मेरा ये अपना मानना है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री आपकी बनी है लिज ट्रस, वो भी गई, क्वीन एलिजाबेथ से वो मिलने गई थी। ये किस तरह का प्रोटोकॉल होता है आप लोगों का कि आप अगर किसी भी तरह का कोई पद लेते हैं यूके का, तो जाकर क्वीन एलिजाबेथ से मिलना होता है? इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। देखिए, जब नया प्राइम मिनिस्टर बनता है ना जी, ये जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, ये क्वीन की गवर्नमेंट थी, अभी किंग की गवर्नमेंट होगी जी। तो जो भी नया प्राइम मिनिस्टर बनता है वो ओथ लेने से पहले क्वीन को जाकर बताता है, जिसने छोड़ना है वो भी बताता है जाकर। अच्छा। कि मैं अपना पद छोड़ रहा हूं, तो नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा। फिर जो नया प्राइम मिनिस्टर ओथ लेने से पहले क्वीन से जाकर परमिशन लेता है जी कि मैं मेरी पार्टी ने मुझे लीडर चुन लिया है, मैं अभी नेक्स्ट ओथ लूंगा या लूंगी। इसमें लिज ट्रस परसों गई थी, वहां पर जाकर इसने अपने आप को प्रेजेंट किया क्वीन के आगे। क्वीन ने उसको ब्लेसिंग दी कि ठीक है कि आप जाकर प्राइम मिनिस्टर बनिए। तो वो आकर फिर प्राइम मिनिस्टर आकर उसने अपनी ओथ ली है, तो अभी वो प्राइम मिनिस्टर है। वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए। सांसद यूके वीरेंद्र शर्मा हमारे साथ थे। श्रीकांत शर्मा, पूर्व संपादक बीबीसी, इस वक्त हमारे साथ हैं। श्रीकांत जी, सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन पर शासन करने वाली क्वीन एलिजाबेथ, वो नहीं रही। कैसी उनकी पर्सनालिटी थी? क्या शिवकांत जी, क्या उनका व्यक्तित्व था? कैसे आप क्वीन एलिजाबेथ को देखते हैं? कि जिस तरह का जुड़ाव लोगों के साथ महारानी एलिजाबेथ का था, वैसा जुड़ाव किसी नेता का मैंने नहीं देखा। चर्चिल से लेकर के लिज ट्रस तक 15 प्रधानमंत्रियों को उन्होंने नियुक्त किया। 15 के 15 प्रधानमंत्रियों को देख लें। लोकप्रियता में थैचर काफी लोकप्रिय मानी गई, चर्चिल भी लोकप्रिय थे अपने जमाने में सर, लेकिन जो लोकप्रियता ब्रिटेन की महारानी की है, जिस तरह से लोग उनके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और जिस तरह वो लोगों से मिलती हैं, जिस गर्मजोशी से मिलती हैं, बच्चों से जिस तरह से मिलती हैं, उनका चेहरा एकदम खिल जाता है। तो वो बात नेताओं में देखने को नहीं मिलती। इसी वजह से वो लगातार अपनी लोकप्रियता बनाए हुए हैं। उनके परिवार में 2-3 जो है वो ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से काफी विवाद हुआ, चाहे वो राजकुमारी डायना की असमय मृत्यु हो या फिर अभी जो है नए राजकुमार और राजकुमारी को लेकर के विवाद हो। तो उस सब के रहते भी उनकी लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा है। और उन्होंने एक काम और किया है, वो तटस्थ रहते हुए उन्होंने जमाने के साथ राजघराने के तौर तरीके को बदला भी है और उस बदलाव को लोगों ने महसूस किया है। इसलिए जहां जिन देशों में वो केवल ब्रिटेन ही नहीं, वो बल्कि ब्रिटेन के अलावा 14 और देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, कनाडा शामिल है, जिसमें न्यूजीलैंड शामिल है और छोटे देश शामिल हैं, उनकी भी वो राष्ट्राध्यक्ष हैं। और वहां बार बार ये मांग उठती रही कि आप ये जो राजतंत्र है इससे बाहर निकलिए, हम लोग गणतंत्र बन जाते हैं। लेकिन केवल ये महारानी एलिजाबेथ का करिश्मा था जिसकी वजह से वो मांग उतनी जोर नहीं पकड़ी और वो मांग पूरी नहीं हो सकी है। अब उनके जाने के बाद क्या राजा अब चार्ल्स उनके उत्तराधिकारी बनेंगे, वो उस तरह से बांध पाएंगे यहाँ के लोगों को और बाहर के देशों के लोगों को, ये देखना होगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि एक
लंबा युग था, एक विविधता और घटनाओं से भरा युग था, जिसका अंत हो गया है। जब वो आई थी तब चर्चिल प्रधानमंत्री थे, नेहरू प्रधानमंत्री थे, रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे। उन्होंने 250 से ज़्यादा जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ मुलाकातें की हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया में वो घूमने गई हैं। तो जैसा दुनिया को उन्होंने बदलते देखा है, जिस दौर से दुनिया को गुजरते देखा जी। है, वैसा अनुभव और किसी नेता ने कम से कम हमारे ज़माने में देखा हो, ये मुझे तो नहीं लगता इसकी कोई मिसाल मिलती है। शिवग्राम जी, आपने एक यहाँ पर राजशाही का उल्लेख किया, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं और लोकशाही में जीते हैं, और हमने वही हमेशा से लोकशाही को देखा है। ये राजशाही और लोकशाही में किस तरह, लोकशाही तो हम जानते हैं, राजशाही किस तरह से चलती है? 15 प्रधानमंत्री अगर महारानी एलिजाबेथ के अंडर रहे तो ये कितना कठिन होता है, कैसे इन्हें संभाला जाता है? क्या कभी किसी की महत्वाकांक्षा ऐसी प्रबल नहीं होती कि वो स्वतंत्र हो जाए, अलग हो जाए और महाराजा या महारानी को रिपोर्ट ना करे? सर देखिए, यहाँ राजघराना प्रतीकात्मक रूप से चलता है, तो एक तरह से सब कुछ महारानी के नाम पर होता है।